नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर मैं उत्तर प्रदेश से आपको देने जा रहा हूं। एक ऐसी खबर जो शायद गोदी मीडिया आप तक पहुंचाने में डर जाएंगे, घबरा जाएंगे। और खबर ये कि क्या अमित शाह ने वाकई कसम खा ली है योगी आदित्यनाथ को इस बार आउट करने की। ये एक ऐसी खबर है जो अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें तो आप बिल्कुल भी इस खबर के भीतर तक पहुंच जाएंगे। और ये सिलसिला शुरू हुआ जब अमित शाह ने, या यूं कहें कि केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा के उत्तर प्रदेश का टॉप पुलिस अफसर डीजीपी मुकुल गोयल को बदल दिया बिना योगी आदित्यनाथ के सहमति के। और उसके बाद इस झटके से जब तक योगी संभलते, एक नया फरमान आया और इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के आला अफसर यानी चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव को ही बदल दिया। दुर्गा शंकर मिश्रा आए और कानों कान खबर नहीं हुई योगी आदित्यनाथ को। और तीसरा झटका योगी को, वो अयोध्या से लड़ने की तैयारी कर रहे थे, हिंदुत्व के प्रतीक बनना चाह रहे थे, एक बड़ा कद अपना वो बीजेपी में बना रहे थे कि अमित शाह ने कैंची चला दी, उनका अयोध्या से टिकट काटा, उनको गोरखपुर पैक कर दिया। लेकिन सच कहूं तो और भी बहुत कुछ अमित शाह बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। मिसाल के तौर पर योगी सरकार जैसा शब्द अब भाजपा के चुनाव अभियान में मिटा दिया गया। सच कहूं तो योगी सरकार, अभी जो लफ्ज़ है, ये जो शब्द है, या जो आप कह सकते हैं फ्रेज है, ये एग्जिस्ट नहीं करता बीजेपी के 2022 के यूपी कैंपेन। अगर आप देखें, अगर मुझ पर यकीन नहीं तो आप खुद देखें, पहले साहब जो पोस्टर था वो ये था, योगी सरकार, उत्तम प्रदेश, अव्वल प्रदेश, यूपी नंबर 1, योगी सरकार। फोटो भी योगी की और नारा भी योगी का। लेकिन धीरे धीरे जब ये बदलाव, ये फेरबदल, मुख्य सचिव हटाए जा रहे थे, डीजीपी हटाए जा रहे थे, जब ये सारा दौर चल रहा था और सारी की सारी सत्ता अमित शाह और मोदी के हाथ में आ रही थी, धीरे धीरे आप नोट करिए, योगी सरकार छा गई। योगी सरकार, सोच ईमानदार, काम दमदार, छा गई योगी सरकार। वो योगी सरकार गायब हो गया और उसकी जगह आ गया फिर बीजेपी सरकार। नारा बदल दिया, नाम बदल दिया, सारे संकेत बदल दिए गए कि योगी 2022 के बाद क्या होने जा रहे हैं। और नया नारा, जैसा कि मैंने कहा, फिर बीजेपी सरकार। और ना सिर्फ योगी सरकार का नाम हटाया गया, योगी के चेहरे को भी कई पोस्टरों से हटाया या योगी के चेहरे को छोटा कर दिया गया और असली चेहरा मोदी का आ गया। अब दोस्तों, सच तो यह है कि इस समय अमित शाह ने पूरे उत्तर प्रदेश की चुनाव की जो कमान है वो खुद संभाल लिया और 23 जनवरी के बाद वो पूरे उत्तर प्रदेश के ज़बरदस्त दौरे शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भार दिया था और ये कहा था कि पूर्वांचल जो है वो राजनाथ सिंह संभालेंगे और अवध और गोरखपुर भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। लेकिन अमित शाह ने सारा उत्तर प्रदेश अपने हाथ में ले लिया है और 23 तारीख से वो उत्तर प्रदेश की हर ज़िले में बैठक करेंगे। वही तय करेंगे कि आगे के फेज़ में किसको लड़ाना है, किस में ताकत है, किस में विनेबिलिटी फैक्टर है। और वही ये तय कर रहे हैं कि योगी के किन किन लोगों को लड़ाना है या नहीं, टिकट देना भी है या नहीं देना है। और मेरी जानकारी ये है कि योगी के कई लोगों के, कई नज़दीकियों के वो टिकट
काट चुके हैं। यानी जिन लोगों की सिफारिश, जिन उम्मीदवारों की सिफारिश योगी कर रहे थे, उस पर कैंची अमित शाह की चली है। और एक ये कारण था कि रूट कर दिल्ली से पिछली बार योगी सीधे गोरखपुर चले गए थे। लेकिन साहब सवाल ये उठता है कि आखिर अमित शाह की योगी से इतनी अदावत क्यों? आखिर क्यों अमित शाह योगी आदित्यनाथ को पैदल करना चाहते हैं? और वो चाहते हैं कि 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे सामने आए और अगर बीजेपी जीतती है तो मंच पर शपथ लेते हुए चीफ मिनिस्टर की वहां योगी आदित्यनाथ ना हो। अब ऐसा बीजेपी के भीतर के लोग ऐसा बताते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं ये जानने की आखिर इस अदावत के पीछे वजह क्या है। और असली वजह ये है जो बीजेपी के इनसाइडर्स का कहना है, जो मेरी उनसे बातचीत हुई, कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने करीबन 1.5 साल पहले से ही एक पूरा प्लान तैयार कर लिया था। और प्लान ये था कि उन्होंने अपने पसंदीदा ब्यूरोक्रेट्स के साथ 4-5 जो उनके खासम खास मंत्री हैं उनके मंत्रिमंडल में, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह हैं, जिसमें मोती सिंह हैं, जिसमें गन्ना मंत्री सुरेश राणा हैं, जिसमें डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, इस किचन कैबिनेट के साथ उन्होंने तय कर लिया था कि दोबारा चीफ मिनिस्टर वही बनने जा रहे हैं। और जब चीफ मिनिस्टर वो बनेंगे तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसकी कमान योगी के हाथ में रहेगी और योगी तय करेंगे कि कितने बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोबारा या तीसरी बार 2024 में शपथ दिलानी। तो साहब जो एक्चुअल जो प्लान था योगी का वो ये था कि 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव की फिर से तैयारी करेंगे तो सारी कमान उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के हाथ में होगी। और 100 साल बाद 2025 में 100 साल पूरे होने पर आरएसएस के, जब आरएसएस अपने 100 साल पूरे करेगा, और ये कहा जा रहा है कि 75 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी अपना नेक्स्ट उत्तराधिकारी ढूंढेंगे तो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री होंगे। और ये बात बहुत ही सुनियोजित तरीके से योगी के जो खास मंत्री हैं, जो अधिकारी हैं, वो ये सारी बातें कर रहे थे। और मैं आपको बताऊं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जी हाँ, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिसका एक दफ्तर उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ से एक रिपोर्ट गई। और ये सारी रिपोर्ट कि किस तरह से ये सब्ज़ बाग देखे जा रहे हैं और इन सपनों को सच करने की तैयारी योगी आदित्यनाथ और उनकी किचन कैबिनेट कर रही है। जाहिर तौर पर यह महत्वाकांक्षा ऐसी थी कि अमित शाह भी घबराए, बेचैन हो उठे और उनको लगा कि कोई ना कोई उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। और ये बात जब नरेंद्र मोदी तक पहुंची तो केंद्रीय नेतृत्व, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस प्लान को समझ चुका था। अब जब ये प्लान लीक आउट हो गया या अमित शाह ने जाकर अपने बॉस को ये सारी चीज़ें बता दी, तो नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात के अपने पुराने साथी को, अपने सहयोगी को, अपने हमराज को छूट दी। और ये उसी छूट का नतीजा था कि एक के बाद एक, चाहे वो डीजीपी हो, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे वो योगी का टिकट कटना हो, चाहे नारों से उनका योगी सरकार का स्लोगन हटाना हो, या पोस्टर्स पे उनकी तस्वीर थोड़ी छोटी करनी हो, एक और काम किया। अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया, प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट में मिलवाया। पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया केशव प्रसाद मौर्य को, और केशव प्रसाद मौर्य नई ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश लौटे। और अमित शाह ने केंद्रीय नेतृत्व के आगे, मोदी के आगे एक शर्त और रखी कि इस बार कोई एमएलसी नहीं होगा, चुनाव योगी को भी लड़ना होगा, चुनाव केशव प्रसाद मौर्य को भी लड़ना होगा। और अमित शाह ने केशव प्रसाद मौर्य के लिए सिराथू जो सीट है
वहाँ से उनका टिकट फाइनल किया, मौर्य को अलर्ट किया और सुनील बंसल जो उनके सबसे प्रिय संगठन महामंत्री हैं, उनके सिपासालार हैं अमित शाह के, उनसे कहा कि मौर्य की जो जीत है वो हर कीमत पर सुनिश्चित की जाए। पूरे प्रदेश और देश के अंदर आप सबका सर मैं नहीं झुकने दूंगा और बदायूं सहित प्रदेश में आप मेरा भी सर मत झुकने देना, यही आप सबसे अपील करके जा रहा हूं। लेकिन साहब, सफ़र अगर योगी का आसान नहीं है तो सफ़र अमित शाह का भी आसान नहीं। अगर योगी के रास्ते में रोड़े हैं तो अमित शाह के रास्ते में भी बड़े बड़े रोड़े। और ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार को, भाजपा सरकार को जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी वेव का सामना करना पड़ रहा है, सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, और जिस तरह से अखिलेश यादव की जो बस है उस पर भीड़ टूटनी शुरू हुई, जुटना शुरू हुई, और बाद में जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये बड़े बड़े चेहरे ओबीसी के, ये मंत्री, ये योगी की कश्ती से छलांग लगाकर साइकिल पर आकर बैठे, इससे भी एक परसेप्शन, जो सीधी फाइट है सपा और बीजेपी की, परसेप्शन बदलने लगा। तो इंतज़ार करना होगा अमित शाह को। वो दांव तो खेल रहे हैं, हो सकता है वो योगी को आउट कर जाए, लेकिन हो सकता है कि वो खुद भी आउट हो जाए इस बार 2022 में। बहरहाल ये तो 10 मार्च को तय होगा कि अमित शाह कामयाब होते हैं या फिर अखिलेश यादव शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था और मेरी कोशिश रहेगी कि इलेक्शन में आपको इस तरह की जो बड़ी खबरें हैं, जो आप मोदी या आप कह सकते हैं गोदी मीडिया, अगर वो आपको जो खबरें छुपाएगी आपसे, मैं कोशिश करूँगा कि उन खबरों से मैं पर्दा उठाकर आपके सामने कुछ ना कुछ इनसाइड स्टोरी सामने लेकर आऊँ। बस एक गुजारिश कि आप ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, आवाज़ दूर तक जाइए, आप ही की आवाज़ है। और हाँ, एक चीज़ और कि अगर अभी तक आपने बेल आइकॉन जो है वो क्लिक नहीं किया है तो उसको ज़रूर क्लिक करिए, तो सो दैट आपको जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी मिल जाए। तो आज बस इतना ही। नमस्कार।